Bismillahirrahmanirrahim. I am Noman, chemistry teacher of class 9. I am going to start chapter number 2, chemical combination. Laws of chemical combination. The first topic is chemical reaction. When two or more substances combine together to form a new substance, that's we call chemical reaction. जब दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और एक नया सब्सटेंस बनता है तो इसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. Another definition of the chemical reaction is a single substance changes up to produce one or more substance with entirely different properties. Such a change is called chemical reaction. ऐसा chemical reaction जिसके अंदर एक सिंगल सब्सटेंस चेंज हो जाता है और वो प्रोड्यूस करता है एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो कि इंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं. इस किस्म के केमिकल चेंज को हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन 4 moles of iron is combining with the 3 moles of oxygen gas forming iron oxide. In this reaction iron and oxygen are the reactants and the iron oxide is product. The properties of iron and oxygen is different before combining. By after combining, when the iron oxide is produced, so the property is changed. Similarly, magnesium is combining with oxygen forming magnesium oxide और इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो प्रॉपर्टी होगी रिएक्टेंट के अंदर जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उनकी प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगी. तो इन दोनों केमिकल रिएक्शंस के अंदर जो प्रोडक्ट्स हैं आयरन ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड ये दोनों डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कैरी करते हैं एज़ कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स. सेकेंड टॉपिक इज लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. In this, the chemical change are governed by simple empirical laws known as law of chemical combination. जो केमिकल चेंजेस होती हैं उसमें सिंपल एम्पेरिकल लॉज जो है वो ओबे किए जाते हैं जिसको हम लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं. These laws are law of conservation of mass, law of constant composition or the law of definite proportion. Third one is the law of multiple proportion and fourth one is law of reciprocal proportion. The first one is law of conservation of mass. It states that the mass is neither created nor destroyed during chemical reaction. Law of conservation of mass ये बताता है कि मास किसी भी सब्सटेंस का ना तो बनाया जा सकता है ना उसको मिटाया जा सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर. इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट इन केमिकल रिएक्शन द इनिशियल वेट ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस इज इक्वल टू द फाइनल वेट ऑफ प्रोडक्ट. किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो उसका स्टार्टिंग वेट होता है किसी भी सब्सटेंस का रिएक्टिंग सब्सटेंस का जो स्टार्टिंग वेट होता है वो हमेशा इक्वल होगा फाइनल वेट के जो कि प्रोडक्ट का होता है. फॉर एग्जांपल के तौर पे यूनियन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर. हम देखते हैं कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जो है कंबाइन होते हैं और वाटर प्रोड्यूस होता है. इफ़ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों का वेट किया जाए बिफोर यूनियन बिफोर उनके मतलब मिलाने से पहले तो हम देखेंगे कि उस जब कंप्लीट हो जाता है रिएक्शन तो उसके बाद जो वाटर बन जाता है तो उसका जो वेट होगा वो उसके बिल्कुल इक्वल होगा. मैं दोबारा बताता हूँ. हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं मॉलिक्यूलर स्टेट में वाटर मॉलिक्यूल बनता है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्टेंट के तौर पर जो उनका वेट होगा वो इक्वल होगा उनके फाइनल प्रोडक्ट के वेट के साथ. इसको प्रूफ करने के लिए
साइंटिस्ट थे एच लैंडोल्ट, जिनको कहा जाता था, और लैंडोल्ट एक्सपेरिमेंट के नाम से हम इसको जानते हैं. ही वॉज अ जर्मन केमिस्ट. एच लैंडोल्ट टुक एच शेप ट्यूब, दिस इज एच शेप ट्यूब containing two limbs A and B. This one is A and this one is B. Silver nitrate filled in the limb A. In limb A, silver nitrate is filled, and the hydrochloric acid in limb B. The tube was sealed, so the material cannot escape outside. उन्होंने वेट किया वर्टिकल पोजीशन के अंदर बगैर मिक्स किए इन दोनों सॉल्यूशंस को. फिर उसके बाद इन्होंने इनको इन्वर्ट किया, शेक किया इस ट्यूब को, एंड ही फाउंड दैट